आपका अंकिता जी के जीएस में स्वागत है। आज हम लोग संविधान संशोधन पर 30 एमसीक्यू करेंगे जो यूपीएससी लेवल या यूपी टेट या बीपीएससी टीआरई 4 हो गया या बीपीएससी एईडी हो गया, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य जो था वो भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा देना। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा देना था। प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो किस संशोधन के द्वारा 9वीं सूची जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, जो अभी हमने ऊपर देखा था। तो नेक्स्ट इसका सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। फर्स्ट अटेंडमेंट में 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 7वां संशोधन जो है वो कब हुआ था? तो 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो जो है वो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था और भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया था। तो 7th अटेंडमेंट ने राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संशोधन जो है वो 42वां संशोधन को क्या कहा जाता है? तो 42वें संशोधन को जो है वो मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था और इसे क्या कहा जाता है? तो मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापक बदलाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन में कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन में जो है वो 2 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संशोधन में जो है वो प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष थे। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संशोधन जो है वो कब हुआ था? तो 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। और यह किससे संबंधित है? तो यह जो है वो किससे संबंधित है? तो यह आपातकाल के प्रावधान में सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपातकाल के प्रावधान में जो है सुधार से संबंधित है। तो इसने आपातकाल की घोषणा को कठिन बनाया और नागरिक स्वतंत्रता मजबूत की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 42वें अटेंडमेंट ने पार्ट 4th एज जोड़कर फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किए थे। तो 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो यह दल बदल कानून, विरोधी कानून से संबंधित है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची के द्वारा अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून। 61वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी को हुआ था और ये इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था और मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो यह पंचायत राज से संबंधित है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसमें। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज से जो है यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो 74वां संशोधन जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ये इसका सही आंसर आपका भी हो जाएगा। 86वां संशोधन कब हुआ था? 86वां संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था और यह किससे संबंधित है? 86वां संशोधन जो है वो शिक्षा मौलिक अधिकार बनाता है, इससे संबंधित है। 6 से 14 वर्षों के लिए
शिक्षा को फंडामेंटल राइट में डाला गया। तो यह इस 86वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 91वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद आकार समिति से संबंधित है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% तक सीमित की गई। तो मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा के 15% तक सीमित की गई। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 97वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो 97वां संशोधन जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। किससे है? तो जीएसटी से संबंधित है। 101वां संशोधन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। तो यह जो है वो जीएसटी से संबंधित। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी परिषद का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी परिषद का उल्लेख जो है 279 ए से संबंधित है। जीएसटी परिषद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी परिषद का उल्लेख 279 के ए में संबंधित है। आर्टिकल 279 ए में जो है जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया था। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 102वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 102वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो ओबीसी आयोग से संबंधित है। किससे सहयोग है? तो ओबीसी आयोग से संबंधित है। और 100 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 102वां संशोधन जो है ओबीसी आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103वां संशोधन जो है क्या करता है? तो 103वां संशोधन जो है वो क्या करता है? तो ईडब्ल्यूएस में आरक्षण देता है। जो 103वां संशोधन था वो कब हुआ था? तो 2019 को हुआ था। 2019 में हुआ था। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जो है 10% आरक्षण की छूट देता है। तो 101वां संशोधन आपका 103वां संशोधन जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 104वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 104वां संशोधन जो है वो एंग्लो इंडियन सीट समाप्त से संबंधित है। एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन समाप्त किया गया 104वां संशोधन के तहत। एंग्लो इंडियन सीट को समाप्त किया गया। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया बताता है। तो आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संशोधन जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जुड़ा है? तो यह जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? तो जो 42वां संशोधन है वो नहीं, कौन सा संशोधन जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ है? तो ये सभी अनुच्छेद जो है ये सभी संशोधन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा आपका। इन सभी संशोधनों का संबंध जो है केशव आनंद भारती केस 1973 से है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ जो है वो 24वां 25वां 42वां यह सभी जो है वो केशव आनंद भारती मामला केस से जुड़े हुए। केशव भारती मामला केस 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां संशोधन का उद्देश्य क्या था? 24वां संशोधन का उद्देश्य जो था वो संसद की शक्ति को बढ़ाना था। क्या करना था? तो संसद की शक्ति को जो है वो बढ़ाना था। तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, संसद की शक्ति को बढ़ाना। 25वां संशोधन किससे संबंधित है? 25वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? 25वां संशोधन जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी को सीमित किया गया है। तो 25वां संशोधन जो है इसे संपत्ति के अधिकार में डाला गया है, मौलिक अधिकार से हटा के। 44वें संशोधन में संपत्ति का अधिकार का क्या हुआ? तो 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार का जो है वो मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट
से हटाकर लीगल राइट में बनाया गया। तो इसका 44वें संशोधन में संपत्ति का अधिकार सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, मौलिक अधिकार से हटाएगा बी। नेक्स्ट 69वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 69वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो यह जो है दिल्ली को एनसीटी का दर्जा प्राप्त है। तो दिल्ली को जो है 69वां संशोधन जो है दिल्ली को एनसीटी का दर्जा यानी दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां संशोधन क्या करता है? तो 71वां संशोधन जो है वो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ता है। तो नई भाषाएं जोड़ने 71वां संशोधन के तहत नई भाषाओं को जोड़ते हैं। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 92वां संशोधन जो है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है और इसमें भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 100वां संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संशोधन जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लागू किया गया था और यह इससे संबंधित है। तो ये भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित है। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित है। 100वां संशोधन 2015 में हुआ था। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लागू किया गया, तो यह इससे संबंधित है। नेक्स्ट 105वां संशोधन 2021 किससे संबंधित है? तो 105वां संशोधन 2021 जो है वो ओबीसी राज्यों की शक्ति से संबंधित है। 105वां संशोधन 2021 किससे संबंधित है? तो ओबीसी राज्यों की शक्ति से संबंधित है। राज्यों को ओबीसी सूची तय करने की शक्ति वापस दी गई। तो 105वां संशोधन ओबीसी राज्यों की शक्ति से संबंधित, सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट संविधान संशोधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान संशोधन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, साधारण बहुमत, विशेष प्लस राज्यों की स्वीकृति। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो अंकिता जी के जी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।